बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आपका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर करने लगे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये चैनल आपके लिए इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ सोल्यूशन तो आपको बेटा आराम से कहीं से भी मिल जाता है। आप चैट जीपीटी में क्वेश्चन एंटर करो, आपको सोल्यूशन दे देगा। मेन पर्पज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग। साथ साथ करोगे, वीडियो प्ले करके सामने रखो और इस तरह से स्टेशनरी पकड़ो और साथ साथ आप उसको सोल्व करो। ठीक है, ये आपको जस्ट हेल्प आउट करेगी वीडियो कि आपने किस तरह से क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं होता ऑनलाइन स्टडी, ये आपके सामने है। अगर आप समझे ना तो ऐसे ही लगेगा टीचर आपके साथ बैठी हैं, आपको करवा रही हैं। समझने वाले बच्चे कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप भी अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। आ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस 10 मोटर ट्रक्स। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने परचेज किए 10 मोटर ट्रक एट ₹90,000 ईच। क्या लिखा हुआ है? ईच का मतलब क्या है? हर एक की वैल्यू 90,000 थी। ऐसा नहीं है कि 10 मोटर ट्रक उसको 90,000 में मिल गए, इतनी लुटनी अभी मची हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोटर ट्रक की वैल्यू 90,000 है। इस ईच ने हमें बता दिया ऑन 1 अप्रैल 2013 यकम अप्रैल को उस बंदे ने, एक कंपनी ने 10 मोटर ट्रक खरीदे और हर एक की वैल्यू 90,000 थी। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2015, देखो 13 की बात हो रही है, उसके बाद वो 15 पर चला गया। जब 15 की बारी आएगी ना तब हम देखेंगे कि इसका क्या करना है। अभी मेन बात क्या है, द कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% ऑन ओरिजिनल कास्ट पर एनम। ओरिजिनल कास्ट का मतलब है ये आपका फिक्स मेथड है। ठीक है, ओरिजिनल कास्ट मेथड हो गया या आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, तो एक ही बात है। तो इट मीन्स कि क्या होगा, आपने जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू फर्स्ट ईयर में होगी उसी पर ही डेप्रिसिएशन लेते जाना है। 3 नाम मैंने आपको लिखवाए थे, इंट्रोडक्शन जाकर देखें, अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन। और उसके बाद उसने बस यही बताया है 2013 से 16 तक बनाए हैं और 31 दिसंबर को ही क्लोज होते हैं सारे अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 2013। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, अगर आपको समझ आ जाए, समझे तो समझ आ जाती होती है। ठीक है, अब आपके मेजर ये लास्ट 2 क्वेश्चन है 7 और 8, यही 2 बस करने हैं हमने इस बुक से। 2013 का है अप्रैल 1, कैश अकाउंट महीना याद रखिएगा यकम अप्रैल। कितने के ट्रक खरीदे? 90,000 ईच, 90,000 मल्टीप्लाई 10, टोटल 10 ट्रक खरीदे और हर एक की वैल्यू 90,000 थी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 लाख मल्टीप्लाई कर लें तो। ठीक है, उसके बाद 2013 का आएगा दिसंबर 31। ठीक है, क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन 2015 में हुई है, तो जब 15 आएगा तब हम स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पर अभी हमने लेनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिएगा कितनी डेप्रिसिएशन लेंगे। 9 लाख के ऊपर कितने परसेंट है कंपनी, उसने वो तो बताया है 20% है। अब देखो कितने माह की लेंगे, यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक। अप्रैल काउंट होगा क्योंकि यकम है महीने का पहला दिन है। अगर 30 अप्रैल होता तो हमने अप्रैल को काउंट नहीं था करना, अब अप्रैल काउंट होगा। तो ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 माह बन रहे हैं। ठीक है, काउंट करके देख लें, 9 माह बन रहे हैं यहाँ पर। 9 लाख का 20%। ठीक है, 20% डेप्रिसिएशन है और 9 माह, 9/12 किया तो मेरे पास यहाँ पर 9 लाख का 20%, 9/12 तो आ रहा है 1,35,000। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। अब मैं कर लूँगी बैलेंस। 9 लाख, 9 लाख। ठीक है जी, 9 लाख में से हम ये लेस कर देंगे। 9 लाख में से लेस किया 1,35,000 तो आया 7,65,000, 765,000। तो ये आपका क्या आया बैलेंस CD। ठीक है जी, यही बैलेंस अगले साल जनवरी 1 में शिफ्ट होगा बैलेंस BD के नाम से 765,000। और उसके बाद 2014 दिसंबर 31 आएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। देखिएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, बताओ हाँ किस पर होगी?
क्या मैं यही लिख दूँ? कैसे लिख दूँ भाई? ये देखो ना, कैसे मैं ये लिख दूँ? ये 9 माह के लिए थी, ये यकम अप्रैल था, अप्रैल से दिसंबर था, ये जनवरी से दिसंबर है, कैसे लिख सकते हैं हम ये? इसलिए मैंने कहा था हर साल आप ले लिया करें ताकि गलती का चांस ना रहे। अगर मैं ये कहती ना हर साल एक ही डेप्रिसिएशन है तो फिर आप कहते ये क्यों नहीं ली? अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसलिए नहीं लेनी है कि ये यकम अप्रैल से 31 दिसंबर है, ये यकम जनवरी से दिसंबर है। तो ओरिजिनल कास्ट मेथड का मतलब है हमने अपनी ओरिजिनल कास्ट जिस पर परचेजिंग की थी उसी पर लेते जाना है। तो हम यहाँ पर 9 लाख पर लेंगे पूरे का पूरा 20%, और यहाँ पर मंथ्स नहीं लेंगे, पूरा साल है। तो यहाँ पर सुने ले लो आप 9 लाख का 20%, तो अमाउंट आती है 1,80,000, 1,80,000। आप यहाँ पर कर लेंगे बैलेंस 7,65,000, 7,65,000। इसमें से ये लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा बैलेंस सीढ़ी। ठीक है जी, 7,65,000 में से लेस कर दें 1,80,000 तो 585,000, 585,000। यही बैलेंस 2015 जनवरी 1 में यहाँ पर शिफ्ट होगा तो आएगा बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी? 585,000। अब आई है बात यहाँ पर पढ़ने वाली, क्योंकि 2015 आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक इन 10 ट्रकों में से एक ट्रक, वन ऑफ द ट्रक गोट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया उसका, एंड वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ₹54,000 आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट, और उसके बदले में 54,000 रुपये मिले इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस करवाई हुई थी उस कंपनी ने अपने सारे के सारे ट्रक्स की, कि अगर कोई एक्सीडेंटल इस तरह से हो जाए मामला तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी। उस इंश्योरेंस की वजह से उसे उस ट्रक के तबाह होने के बदले में 54,000 मिले इंश्योरेंस कंपनी से। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि 1 अक्टूबर तक तो वो ट्रक हमारे पास रहा है ना। मैंने आपको ऊपर भी ये बात कही थी कि जब तक एसेट हमारे पास रहेगा तब तक की डेप्रिसिएशन काउंट लाजमी होगी। तो यहाँ पर देखें, हम लिखेंगे 2015 अक्टूबर 1, 31 अक्टूबर नहीं लिखा, बुक पे लिखा है अक्टूबर 1। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले तो इसकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैं ले लेती हूँ सबसे पहले। अच्छा, एक ट्रक है ना, ओरिजिनल कास्ट मेथड, एक ट्रक की वैल्यू कितनी थी? 90,000। ठीक है, सारे ट्रकों पर नहीं लेनी डेप्रिसिएशन, सारों के ऊपर तो तब लेंगे जब दिसंबर 31 आएगा। 1 अक्टूबर को एक ट्रक तबाह हुआ है तो हमने एक ट्रक के ऊपर लेनी है यहाँ पर डेप्रिसिएशन। 20% डेप्रिसिएशन है, कितने माह की लेंगे देखें ज़रा। 1 जनवरी से 1 अक्टूबर, अक्टूबर को काउंट नहीं करना क्योंकि ये 1 महीने का पहला दिन है। अगर 31 अक्टूबर होता पूरा महीना फिर हम इसको काउंट करते। तो जनवरी से देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करना। तो कितने माह बन रहे हैं? 9 माह, 9/12। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या आती है। 90,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 9/12, तो डेप्रिसिएशन आई है 13,500, 13,500। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से कितना कैश मिला है? कैश फ्रॉम इंश्योरर कितना मिला है? इंश्योरर वो हमें मिला है 54,000। पता है जब सेल करते हैं तो भी इधर लिखते हैं, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से मिला है तो भी हम इसको यहाँ पर ही लिखेंगे क्योंकि कैश आ रहा है ट्रक के बदले में। अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन या वर्किंग ऊपर लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस ऑन किस चीज़ पर? ऑन एक्सीडेंट ऑफ ट्रक, एक्सीडेंट ऑफ ट्रक। ट्रक के एक्सीडेंट होने पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? देखो है तो हमारा लॉस है, लेकिन आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। वैल्यू ऑफ वन ट्रक, एक ट्रक की वैल्यू कितनी थी? क्योंकि ओरिजिनल कास्ट मेथड है इसलिए हमें पता है कि हमने ओरिजिनल वैल्यू लेनी है 90,000। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर 2015। 1 अक्टूबर 2015 को डेप्रिसिएशन कितनी आई? यहाँ पर मैंने आपको लेकर दिखा दी 13,500। मतलब कि जब ट्रक तबाह हुआ उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी थी? 90,000 लेस 13,500, वैल्यू थी 76,500, 76,500। ठीक है, 76500।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने ये ओरिजिनल वैल्यू ली पहले साल की 90,000 और उसमें से सिर्फ मैंने एक डेप्रिसिएशन लेस की, काम हो गया ख़राब। ठीक है, इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी है आपको। मैं बताऊं इसको करना किस तरह से है। ठीक है, हमने इसकी शुरू से लेकर वैल्यू निकालनी है। एक ट्रक की 90,000 का ट्रक लिया था ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो 3 साल गुजरने के बाद भी उसकी वैल्यू 90 ही रही। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमने क्या करना है ये देखना कैलकुलेशन किस तरह से होनी है। हेडिंग ही रहेगी कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सीडेंट ऑफ ट्रक। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रक, पहली पहली डेट ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013। वैल्यू ऑफ वन ट्रक, एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ ना तो उसकी वैल्यू थी 90,000। लेस करेंगे पहले साल की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2013। 90,000 का 20%, 90,000 का इधर लिख देती हूँ आपको। ये देखो शुरू से लेकर जब तक वो डिस्ट्रॉय हुआ है ना तब तक की सारी कैलकुलेशन निकालनी है। देखो 90,000 का ट्रक था, 20% डेप्रिसिएशन और 9 माह थे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। 90,000 का ट्रक, 20% डेप्रिसिएशन और 9/12, 13,500, 13,500। तो पहले साल इसकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची होगी ये चेक करेंगे। 90,000 लेस 13,500 तो इसकी रिमेनिंग वैल्यू है 76500। पहले साल में इसकी वैल्यू बची थी 76500। ठीक है जी, ये है आपकी रिमेनिंग वैल्यू, आपने पूरा लिख लेना है। फिर लेस करेंगे इसी ट्रक की डेप्रिसिएशन दूसरे साल ऑन 31 दिसंबर 2014। 2014 में लेनी इसी पर है क्योंकि ओरिजिनल कास्ट है, इस पर नहीं लेनी। ओरिजिनल कास्ट मेथड है, इस वजह से हमने इसी पर लेनी है। तो 90,000 का 20% और दूसरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी हुई तो इस वजह से हमने डायरेक्ट 90,000 का ले लेना है। 20% तो आएगा 18,000। यहाँ से मैंने लेस कर दिया 18 रुपीज़ 18,000 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू क्या आई, रिमेनिंग वैल्यू क्या आई 76500 और 18,000 लेस किया तो रिमेनिंग वैल्यू है 58500, 58500। पहले साल जब खरीदा इतने का, पहले साल की डेप्रिसिएशन लेस की तो ये आया। उसके बाद 2014 की डेप्रिसिएशन लेस की तो ये आया। उसके बाद हमने यहाँ से लेस करनी है डेप्रिसिएशन ऑन, कब ये तबाह हुआ था 1 अक्टूबर 2015 को। ऐसे ही है ना, 1 अक्टूबर 2015 की डेप्रिसिएशन क्या आई हुई है 13,500। नहीं भी अगर पता तो दोबारा ले लो, कोई इशू नहीं है। 90,000 का 20% कितने माह का 9/12 क्योंकि 1 जनवरी से 30 सितंबर या 1 अक्टूबर तक 9 माह बनते हैं। मैंने आपको ये डिटेल से बताया। तो ये लिया था तो आया 13,500 रुपीज़, 13,500। इसको लेस किया तो रिमेनिंग वैल्यू ट्रक की कितनी आई है। देखो जब तबाह हुआ है उस वक्त ट्रक की वैल्यू कितनी आई है 45,000। जिस टाइम ट्रक तबाह हुआ है ना, डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी वैल्यू थी 45,000। एक 45,000 वैल्यू का ट्रक जो तबाह हो गया और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी से मिला है 54,000। लेस रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरर, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरर, इंश्योरर से क्या मिला 54,000। लेस कर लो 45,000 में से 54,000 तो आ रहा है यहाँ पर 9,000। अब ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक चीज़ 45,000 की थी तबाह हो गई, उस तबाह होने के बदले में हमें 54,000 रुपये मिल गए। 45 गया अगर तो 54 आया तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हुआ है प्रॉफिट, क्या हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी वर्किंग है, इसको आपने समझना है। अच्छे तरीके से नहीं समझ लगी वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, यही इसका सारा पैटर्न है। ठीक है, तो ये हमें क्या हुआ है 9,000 का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट, प्रॉफिट हुआ है। हालांकि देखो बात क्या थी, एक्सीडेंट तो लॉस होता है लेकिन ये ऐसा एक्सीडेंट है जिस पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि इंश्योरेंस करवाई होती है। अगर हमारा लॉस हुआ है तो उससे बदले में हमें 45 के बदले 54 मिल गया था, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट। अब देखो उसने एक बात की हुई है, यहाँ पर मैंने कहा था स्टेटमेंट सारी पढ़नी है। ऑन द सेम डे, सेम डे का मतलब है 1 अक्टूबर 2015 की ही बात हुई है। एन अदर ट्रक वाज परचेज फॉर द सम ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए का एक और ट्रक खरीदा गया। 2015 अक्टूबर 1 को क्या हुआ है, एक और ट्रक खरीदा है
1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अक्टूबर के बाद अब क्लोजिंग एंट्री कब होगी? 2015 दिसंबर 31 को। कैसे होगी? हम करेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन का वही दोबारा से हम वर्किंग करेंगे। कैलकुलेशन यहाँ पर आप लिखोगे कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन, पूरा नाम लिखोगे 31 दिसंबर 2015, ठीक है। ये दो तरह से, एक अभी अभी हमने ट्रक खरीदा है यकम अक्टूबर को, यकम अक्टूबर 2015 को जो ट्रक अभी अभी खरीदा मैंने एंट्री की, ये देखो इसके ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 20%। कितने माह की? अक्टूबर काउंट होगा क्योंकि यकम अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह की ले लो यहाँ पर डेप्रिसिएशन, ठीक है। 1 लाख का 20% और ले लो 3 माह, तो ये आएगा 5,000। एक तो आ गई। दूसरी बात ये है कि हमारे थे ट्रक 10, एक तबाह हो गया तो पीछे कितने रह गए? 9 ट्रक। 90,000 का एक ट्रक है तो कितनी वैल्यू बनेगी? 90,000 मल्टीप्लाई 9, तो कितनी वैल्यू रहेगी? ओरिजिनल कास्ट मेथड है ना, तो 8,10,000। इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे पूरे साल की, क्योंकि तबाही तो सिर्फ एक ट्रक की हुई है, बाकी के 9 ट्रक तो जहाँ थे वहाँ के वहाँ पड़े हुए हैं। तो अब हम उस एक ट्रक को निकाल देंगे। देखो टोटल 10 ट्रक थे 9 लाख के, 90,000 का एक ट्रक था जो चला गया, तो पीछे क्या रह गया? 8,10,000। दूसरे लफ्जों में 90,000 के ट्रक 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 बचे हुए हैं। 8,10,000 का आप ले लोगे बेटा 20%, यहाँ पर आप ले लो 20%, तो वैल्यू आई 1,62,000, 1,62,000। इन दोनों को हम करेंगे प्लस, तो आएगा ₹1,67,000, ठीक है। इसमें आप 5,000 प्लस करके देख लो तो 167,000। ये है आपकी डेप्रिसिएशन। इसको आप वर्किंग 1 या 2 जिसका भी नाम देना है नाम दे दें, और यहाँ पर आप उसी वर्किंग का नाम लिखे और 167,000। आई थिंक ये कंप्लीट हो गई है हमारी सारी कैलकुलेशंस। अब हम कर लेते हैं टोटल। 585,000 प्लस करेंगे इसमें 9,000 प्लस करेंगे इसमें 1 लाख, तो आया 694,000, 694,000, ठीक है। 694,000 यहाँ से लेस करेंगे 167,000 और वैल्यू है 54,000, लेस करूँगी मैं 13,500, तो वैल्यू आ रही है 459500, 459500, और यहाँ पर आएगा बैलेंस CD, ठीक है जी, बात खत्म। अब क्या होगा? यही बैलेंस आगे शिफ्ट होगा 2016 जनवरी 1 में बैलेंस BD के नाम से 459500। 2016 का दिसंबर 31, क्योंकि उसने कहा 2016 तक बनाओ, 16 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो डायरेक्ट आएगी यहाँ पर क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब 2016 के जब हम काउंट करेंगे बेटा, तो फिर से 2 डेप्रिसिएशन है। आप वर्किंग कर सकते हो यहाँ पर। किस तरह से वर्किंग करोगे आपको मैं बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पर आप लिखोगे वर्किंग 3, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2016। 2 तरह के ट्रक थे। एक ट्रक की वैल्यू है 1 लाख जो हमने पिछले साल यकम अक्टूबर को खरीदा, और एक ट्रक की वैल्यू है 8,10,000। एक 9 ट्रक्स है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्या आएगा? 20%। इसके ऊपर भी क्या आएगा? 20%। साल के दौरान कुछ नहीं हुआ तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेने 8,10,000 का 20%, तो 162,000। पहले भी यही था। और 1 लाख का भी अब पूरे साल का, जनवरी से दिसंबर पूरे साल का 1 लाख का आप ले लो यहाँ पर 20%, तो 20,000 रुपीज़, 20,000। इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, तो आएगा ₹182,000। कर सकते हो आप ऐड, 162,000 को इसमें ऐड करो तो 182,000। ये है आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 31 दिसंबर 2016 को। तो आप यहाँ पर लिख दोगे वर्किंग 3 182,000। अब आप कर लो अपना बैलेंस 459500 459500 इसमें से आप लेस कर दो 459500, 182,000 को लेस कर दो, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 277,500। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ और यही आपका आंसर है बैलेंस CD। और वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई तो पूरी सुन लो। रुको ज़रा, 277
500, यही बैलेंस अगले साल में पहले कर लो ज़रा शिफ्ट 2017 जनवरी 1, ठीक है। देखो मेरी बात सुन लो, हर एक को इंडिविजुअल, मेरा किसी से कांटेक्ट तो नहीं है, यहाँ पर मेरी बात को समझ लो। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब नो डाउट वर्किंग बहुत है, लेकिन अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस की है 1-2 बार तो फिर ये मुश्किल नहीं है। यकीन करो खुदारा, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने लेक्चर रिवाइज नहीं किया, मुझे ये चैप्टर करवाए न जाने कितने साल हो गए हैं। मैं कोई महान चीज़ नहीं हूँ आपके सामने, मैं जिस तरह से काम करवा रही हूँ, आई एम जस्ट अ सिंपल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आपने करना है प्रैक्टिस, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, ठीक है। मैं एज अ टीचर मैं समझती हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी सर्विसेज सबको दूँ, मैं अच्छे से अच्छा सबको समझा सकूँ, ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके, ठीक है। मुझे पसंद है टीचिंग, मुझे पसंद है अकाउंटिंग, मैं अपनी खुशी से करती हूँ, ठीक है। लेकिन बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, टीचर ने आपके साथ पेपर देने नहीं जाना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि 7-6 कर ली है काफ़ी नहीं, 7 हो गया काफ़ी नहीं, ये ना करवाएं, मैंने तो करवाना है बेटा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको मैक्सिमम करवा कर भेजूँ कि कुछ भी आए तो आपको मसला ना हो, ठीक है। अभी मैं देखूंगी अगर ये क्वेश्चन करवाना हुआ तो इंशाल्लाह मैं देखती हूँ, करवा देती हूँ। बल्कि आपने जितना करना नहीं करना, इट्स अप टू यू। मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस इस बुक से तो कर लीजिए, बीकॉम पार्ट 1 वाले भी पढ़ते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में भी डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन आप लोग आईकॉम पार्ट 2 की बुक से भी डेप्रिसिएशन के चैप्टर की प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने ये 7 क्वेश्चन कर लिए हैं ना, तो आप वहाँ से वो चैप्टर इजीली कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। बल्कि आप प्रैक्टिस करके देखेंगे आपको किस हद तक आता है, ठीक है। आपके पेपर में अभी टाइम है तो आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।